हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम आज जो DSSB का स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ था 2013 के अंदर, उसके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर, ये पहला पार्ट है इसका। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज। जो पेडागोजी है उसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम। पहला, टू मोटिवेट द लर्नर, प्रोवाइड फीडबैक एंड लास्ट इज़ ऑल्सो इंटरेक्ट विद लर्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसका डाई ब्रेन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Next question is spare the rod, spoil the child. This assumption is related to what type of discipline which has been advocated. तो इसमें आया है कि ये कौन से ईरा के अंदर आया था, कब की बात है? तो इन विक्टोरियन ईरा के अंदर ये बात कही जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स था वो सबसे पहले स्टार्टेड या एग्जीक्यूटेड कौन सी स्टेट में करा गया था? तो वो करा गया था राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय। तो वो था N.I. घई। इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स द एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग। तो एग्रीड। द डिटरमेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज कंपोनेंट्स। For a good communication dash is required. Clarity in thoughts, dramatic presentation, speaking in mild tone, speaking without pause. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब हमारे थॉट्स क्लियर होंगे तभी हमारी स्पीच क्लियर होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग की इनमें से कौन सी अप्रोच है? तो मैन पावर अप्रोच भी एजुकेशनल प्लानिंग की अप्रोच है और सोशल डिमांड अप्रोच भी एजुकेशनल प्लानिंग की अप्रोच है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बोथ A एंड B है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो बेस्ड होनी चाहिए हमारी एम्स एंड नीड पे, टाइम टेबल पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे या बच्चे की नीड पे। तो इसके अंदर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस करेक्ट ऑप्शन होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड होगी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बाकी ये स्कूल, टाइम टेबल, एम्स एंड नीड सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर बिहेवियर ऑट टू बी। जो टीचर का बिहेवियर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा आइडियलिस्टिक, कि बच्चे टीचर से देख के सीखे जाए, क्योंकि जैसा टीचर करता है बच्चे उसे कोई कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज़ कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट या कीबोर्ड। तो जो इंफॉर्मेशन हाईवे होता है या जिसे हम नेट कह देते हैं वो हमारा इंटरनेट होता है। नेक्स्ट इज़ इनसेट। जो सैटेलाइट है हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। जो इनसेट सैटेलाइट है वो कब लॉन्च करी गई थी? तो वो करी गई थी 30 अगस्त 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the number of representative in central government in UGC is, that is 2 number of government representatives are there in UGC. Next question is computer language is based on। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो हमारी बेस्ड होती है नंबर सिस्टम पे, सिम्बॉलिक सिस्टम पे, सीरीज सिस्टम पे या नन ऑफ दिस। तो हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो बेस्ड होती है नंबर सिस्टम पर। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज़। जो एजुकेशनल कंप्यूटर होता है उसके क्या क्या टास्क होते हैं? तो स्कोरिंग द आंसर्स, ठीक है, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन वगैरह उसको प्रिजर्व करना, और डाटा को एनालाइज करना। तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ यूनेस्को सैटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविज़न प्रोग्राम वॉज फर्स्ट यूज्ड इन। दैट इज़ डी ऑप्शन 1965 के अंदर पहली बार यूज़ करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर
इज़ द मेन कंपोनेंट। तो इनमें से प्रोसीजर मेन कंपोनेंट किसका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बेसिक टीचिंग मॉडल के अंडर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल था तो इसका ईयर और जो हमारे यूनेस्को की सैटेलाइट ने जब टेलीकास्ट करा था टेलीविज़न पे, उन दोनों का ईयर सेम है 1965, और ये करा था स्लोवर और डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। तो ग्रुप लर्निंग में जब एक बच्चा होता है तो उसका कौन सा एक्सेप्शन है कि जिसको नहीं मानते ग्रुप टीचिंग से कि वो बच्चा लर्न करेगा? सबसे पहला है इसके अंदर टू गेट अप्रिशिएशन फ्रॉम ग्रुप। तो बच्चा सोचता है कि उसे अप्रिशिएशन मिले अपने ग्रुप से, जो वर्क हो वो इक्वली डिवाइड हो सबके अंदर, ये भी ठीक बात है। इग्नोर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द ग्रुप। तो इसका डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी की जो एक इंडिविजुअल बच्चा है उसके व्यू पॉइंट को इग्नोर करे। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़। जो बच्चे के अंदर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर आ जाता है तो उसे करेक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कि जो उसका रीज़न है उसे फाइंड करे और उसके साथ में उसकी रेमेडी प्रोवाइड करे। Next is in which of the university the micro teaching system started in 1961। 1961 के अंदर माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट इज CIA का मीनिंग है, CIA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज द मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी जीन जैक्यूज रूसो ने। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स। जो रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती है वो इंक्लूड करती है हमारी एल्गोरिथम को भी और डिसीजन टेबल दोनों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।